होता है, जो एक लीडर होता है उसके पास एक लिसनिंग की पावर होती है। लिसनिंग की पावर होती है उसके पास, और वो एक गुड लिसनर होता है, क्योंकि जब आप एक गुड लिसनर होंगे तो देन ही आपको पता चलेगा कि सामने वाला पर्सन क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, या मेरी टीम का कोई भी पर्सन, कोई सिंगल पर्सन, कोई एक सिंगल पर्सन आपसे क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या मैसेज डिलीवर करना चाह रहा है आपको। तो आपके पास, अगर आप लीडर हैं तो आपके पास ये फर्स्ट जो क्वालिटी होगी आपके पास, वो होगी कि आप एक गुड लिसनर होंगे। आप एक, आपके पास लिसनिंग की पावर होगी, आप बातों को समझने वाले होंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे कि नेक्स्ट वर्ड है ई। ई आपके पास क्या होता है? ई होता है इनर्जेटिक। एक जो लीडर होता है वो इनर्जेटिक होता है, उसके पास जो है एनर्जी होती है, वो अपनी बात को कन्वे कर सकता है, वो अपनी बात को डिलीवर कर सकता है। कैसे? अब देखिए, मैं ही यहीं पे बोलना स्टार्ट कर दूं, जी अस्सलाम वालेकुम, क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो आप भी कहेंगे कि सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। तो आपके पास, जब आप एक लीडर होते हैं तो आपके अंदर एनर्जी होती है, आप अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं अपनी टीम में, लोगों के सामने आप अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं। और वैसे भी इस फील्ड में कहा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेल बिजनेस में कहा जाता है, जो कि दुनिया का नंबर वन बिजनेस है, इसमें यह बोला जाता है कि नो एनर्जी नो बिजनेस। अगर आपके पास एनर्जी ही नहीं है, आप अपनी बात को कन्वे ही नहीं कर सकते, आप अपनी बात को डिलीवर ही नहीं कर सकते, आप सामने वाले को ये बता ही नहीं सकते कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो फिर आपके पास कोई बिजनेस नहीं होगा। और इसी तरह अगर हम एक जो हमारे पास डेली बेसिस में बिजनेस आते हैं, जो वो बिजनेस भी सेम लाइक दैट ऐसे ही होते हैं। अगर आपके पास कन्वे करने की एनर्जी नहीं होगी, अगर आप अपना जो विजन है, जो आपकी बातें हैं, आप सामने वाले को कन्वे नहीं कर पा रहे, तो आपके फिर इस बिजनेस में आने का कोई फायदा नहीं है, जब तक आपके पास जो है अपनी बात को, अपनी स्पीकिंग को कन्वे करने की आपके अंदर एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो एक लीडर के अंदर चीज आती है वो है ए। ए फॉर व्हाट? व्हाट किया है? एम्बिशियस। एक लीडर जो होता है वो एम्बिशियस होता है। एम्बिशियस से मतलब क्या है? एम्बिशियस का मतलब ये है कि उसके कुछ ड्रीम्स होते हैं, उसके कुछ गोल्स होते हैं, वो अपने ड्रीम्स को लेकर चल रहा होता है, वो अपने गोल्स को लेकर चल रहा होता है, उसके छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं, उन छोटे छोटे ड्रीम्स के ऊपर वो काम करके, उन छोटे छोटे गोल्स के ऊपर वो काम करके जो है अपने आप को बहुत बड़ा जो है नेटवर्क बिल्ड कर सकता है। एक नेटवर्कर के लिए जो दूसरी चीज होती है वो ये होती है कि नेटवर्कर दूर अंदेश होता है, मीन्स के एम्बिशियस होता है। नेटवर्कर जो एक लीडर होता है नेटवर्किंग में, वो एक जो मैं कहता हूं कि वो दूर अंदेश होता है, वो बातों को समझने वाला होता है, वो बाज की तरह अपनी आंखें खुली रखता है। वो मैं कहता हूं कि जो एक लीडर होता है, या जो लीडर होता है, लीडर की क्वालिटी होती है, वो आसमान से ऐसे मतलब कि वो देख रहा होता है चीजों को, जैसे आसमान पे एक बाज रेंगती हुई चीज को देख रहा होता है। नेक्स्ट, अब हमारे पास चलते हैं कि डायरेक्ट सेल्स में एक लीडर की मतलब कि एम्बिशियसनेस, या एक मतलब कि जो चीज है वो क्या होती है? वो ये होती है कि अगर आप एक अच्छे एम्बिशियस लीडर हैं तो आपकी अपनी डाउन लाइन पे नजर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरी फलां डाउन लाइन क्या कर रही है, उसकी वर्किंग कैसी चल रही है, आप उनकी तमाम चीजों के ऊपर आपकी नजर होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, लीडर के अंदर आता है डी। डी डिपेंडेंट। लीडर जो होता है वो डिपेंडेंटेबल होता है, वो डिपेंडेबल होता है, उसके ऊपर लोग एतमाद करते हैं, लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं, लोग उसकी बात को मानते हैं, लोग उसकी बात का यकीन कर लेते हैं, लोग जो उसकी टीम के पर्सन होते हैं वो उसके ऊपर यकीन करते हैं, बिलीव रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम इस पर्सन के साथ रहेंगे तो हमारा फायदा है, हमारा ही बेनिफिट है। नेक्स्ट चलेंगे हम ई। ई फॉर एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब है वो हर चीज को अच्छे तरीके से करने वाला होता है, उसके पास कोई भी चीज हो वो उसको अच्छे तरीके से करता है, वो कोई भी काम करे, वो इनविटेशन कर रहा है, वो फॉलो अप कर रहा है, क्लोजिंग कर रहा है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहा है, लीड जनरेशन कर रहा है, टीम की कॉल कर रहा है, वो वट एवर कोई भी काम करता है तो उसको एफिशिएंट तरीके से होके करता है। नेक्स्ट हम चलेंगे और आर फॉर रिस्पॉन्सिबल। एक जो लीडर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबल किस चीज का होता है? वो जिम्मेदार होता है अपनी टीम की मीटिंग्स वगैरह में, अपने टीम के जितने भी एक मसाइल हैं वो उनको हल करने वाला होता है। एक लीडर के अंदर ये क्वालिटीज अगर हैं तो देन ही आप लीडर बनेंगे, और जब आप लीडर बनेंगे तो देन ही आप अपना मैसेज कन्वे कर सकेंगे, देन ही आप अपनी जो है सारी चीजें अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकेंगे, अपने आप को ग्रूम कर सकेंगे, और एक शॉर्ट से मतलब कि स्टार्ट में आपके पास दो चार लोगों से ही आप अपना जो है बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर लेंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे, एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एक लीडर के अंदर एक गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, उसके अंदर एक गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन से मुराद क्या है?
कि वो जिस भी पर्सन के साथ बात करे खुश इखलाक से बात करे, उसे सामने वाले को रियलाइज होना चाहिए कि मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहा हूँ जो कि एक बड़ा विजन लेके चल रहा है, जो कि अच्छे अखलाक का मालिक है। तो आपके अंदर ये चीज भी होनी चाहिए। और आपका अपनी टीम के साथ फिर जो है कम्युनिकेशन वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक लीडर तो आप बन चुके हैं, आप उस वक्त लीडर कहलाएंगे जब आपकी अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन अच्छी होगी, जब आप अपनी टीम को अच्छे वे में कम्युनिकेट कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी टीम को जो है बस ज्वाइनिंग के पीछे लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, और आपकी जो कम्युनिकेशन है बैड है, या आप किसी भी पर्सन को बात करते हैं, जब किसी से भी बात करते हैं तो सामने वालों को ये रियलाइज होता है कि नहीं यार, इसका तो स्पीकिंग लेवल ही अच्छा नहीं है, ये तो बोलता भी अच्छा नहीं है, इसके पास तो मतलब कि बोलने का अंदाज ही है जो वो भी अच्छा नहीं है। तो आप एक लीडर उसी वक्त अच्छा लीडर बनता है जब उसके पास लीडर्स की क्वालिटी हो और वो गुड कम्युनिकेशन रखता हो। नेक्स्ट हम चलेंगे कि आपकी गुड बॉन्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो आपकी है, गुड बॉन्डिंग होनी चाहिए आपकी। आपकी बॉन्डिंग कैसे होगी अपनी टीम से? जब आप उनको उनको ये रियलाइज होगा, जब आपकी टीम को ये रियलाइज होगा कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो उनके लिए एक काम कर रहे हैं, उनमें उसका बेनिफिट है। तो देखिए, आप कभी भी किसी भी पर्सन के साथ बॉन्डिंग कब क्रिएट करते हैं? जब सामने वाले को ये नजर आता है कि आप उसके फायदे का काम कर रहे हैं। तो आप अपनी टीम के साथ गुड बॉन्डिंग करते हैं, आप अपनी टीम को उसी वक्त बिल्ड कर सकते हैं, उसी वक्त उसको एफिशिएंट वे में लेके चल सकते हैं, उसी वक्त उनके जो है सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं, जब आपकी टीम को पता हो कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं। और अगर वो आपके साथ जुड़े रहेंगे तो उस जुड़े रहने में फायदा है। जब आपके साथ लोग जुड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है, और आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी तो आपकी टीम जो बिल्डिंग है, आपकी टीम बिल्डिंग भी अच्छी होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए। बहुत सारे चीजें होती हैं, आप एक टीम के प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए। प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्वर से क्या मुराद है? आपकी टीम में कोई भी इशू आ रहा है, आपकी टीम के कुछ प्रोडक्ट्स लेट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए एक सिस्टम जो होता है, तो एक सिस्टम के अंदर ही चीजें जो है ऊपर नीचे होती हैं, एक प्रोसेस के अंदर ही चीजें ऊपर नीचे होती हैं। अगर देखिए आपके पास कोई प्रोसेस ही नहीं है, आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, तो मुझे ये बताएं कि कैसे आप उसमें कोई अप एंड डाउन आएगा? जब आप एक चीज में स्टॉपेबल हैं तो उसमें अप एंड डाउन तो आ ही नहीं सकता। जब आप एक सिस्टम लेके चल रहे हैं, जब आप एक वे लेके चल रहे हैं, तो उसी में अप एंड डाउन आएंगे, एंड उन अप और डाउन्स को मैनेज करना ये एक लीडर का काम होता है। ये वो किसी भी वे में हो सकता है। वो आपके जो टीम है उसको प्रोडक्ट्स का इशू है, उसको जो विड्रॉल का इशू है, मतलब कि टीम के लिहाज से या प्लेटफॉर्म की तरफ से या बहुत सारे सिस्टम के अबाउट कोई भी अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है, वर्किंग के अबाउट प्रॉब्लम आ रही है, उसको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से प्रॉब्लम आ रही है, उसको अपनी वर्किंग में, इन्विटेशन में, फॉलोअप में, क्लोजिंग में, या जो भी हमारे बिजनेस के अंदर जितनी भी चीजें इंक्लूड हैं, उसको किसी भी अगर चीज के अंदर जो है ऑब्जेक्शन आ रही है, तो वो उन चीजों को क्लियर करने की कोशिश करेगा। वो उन चीजों को क्लियर करेगा तो देन ही वो एक अच्छा लीडर होगा। और जब एक अच्छा लीडर वो अपनी टीम की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, तो देन ही वो जो है एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर पाएगा। बोला जाता है कि जो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है ना, वो ही एक अच्छा जो है अर्नर होता है। जितना बड़ा आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इतने बड़े आप जो है इतना ही बड़ा आपका नेटवर्क होगा। मींस के नेटवर्क की बिहाफ पे आपका नेटवर्क होता है। और नेटवर्क बनता कब है? जब आप किसी भी चीज का सॉल्यूशन देते हैं, जब आप किसी भी चीज के जिस किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। और सॉल्यूशन हमेशा एक अच्छा लीडर ही दे सकता है। और डायरेक्ट सेल्स ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जो आपको शॉर्ट से टाइम में, अगर आप इसको रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत लेके चलते हैं, तो आपको ये लीडर बनाती है। नेक्स्ट हम चलेंगे कि उसके अंदर जो होनी चाहिए वो एक जो है कांस्टेंट टच में होना चाहिए अपनी टीम से। एक लीडर जो होता है वो अपनी टीम के साथ कांस्टेंट टच में होता है। कांस्टेंट टच में होने से मुराद क्या है? अब वो अपनी टीम्स की जो है मीटिंग करेगा, उसके बाद वो उनके जो है डेली बेसिस पे उनकी वर्किंग को चेक करेगा। उनको अगर किसी भी जो मसाइल हैं उनके टीम में आते भी हैं, वर्किंग में आते हैं, वर्किंग में आने भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप फेलियर को फेस नहीं करेंगे, जब तक आप चीजों को फेस नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपको टैकल करने का तरीका नहीं आएगा। जब आप चीजों को फेस करना शुरू कर देंगे, जब आप फेलियर को फेस करना स्टार्ट कर देंगे, तो एक ऐसा टाइम आता है कि आपके पास वो फेलियर को भी शर्म आने लगती है कि भाई अब इस बंदे के पास नहीं जाना।
मींस के आप इतने जो है अपने आप को ग्रूम कर लेते हैं फेलियर को फेस कर करके कि आपके अंदर वो स्किल्स आ जाती हैं, वो एबिलिटीज आ जाती हैं, वो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, वो काम करने का तरीका आ जाता है। आप इस ऐसे अंदाज से फिर वही काम कर रहे होते हैं जिसमें स्टार्ट में आपको रिजेक्शन आ रही होती है। तो आपका जो लीडर होता है, जो एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करना चाहता है, तो वो अपनी टीम के साथ कांस्टेंट टच में रहेगा, उसके साथ मुस्तकिल जो है वो मीटिंग्स करेगा, वो उनकी सारी चीजें जो है उनको एक अच्छे वे में गाइड करेगा, उनके साथ जो है पर्सनल में मीटिंग करेगा, उनके साथ जूम पे मीटिंग करेगा, ग्रुप कॉल में मीटिंग करेगा। तो कांस्टेंट टच में रहना अपने एक लीडर का और एक बड़े नेटवर्क बनाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपनी टीम के साथ कांस्टेंट टच में नहीं है, आपका जस्ट यही मिशन है, यही विजन है कि आपने जस्ट ज्वाइन करवाया, कमीशन लिया, बात खत्म, तो आप कभी भी एक बड़ा नेटवर्क कभी भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, कभी भी बिल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका कांस्टेंट टच में रहना ही बहुत जरूरी होता है। किसी भी वे में आप कहीं पे भी देख लें, वही लोग ग्रोथ करते हैं जो हमेशा अपने आने वाले लोगों के साथ, जो अपने पार्टनर्स के साथ कांस्टेंट टच में रहते हैं। वही प्लेटफॉर्म, वही पर्सन ग्रोथ करता है जो कांस्टेंट टच में रहता है किसी भी सिस्टम के साथ, किसी भी चीजों के साथ। और ये जस्ट एक सीनियर के साथ, सीनियर के लिए चीज नहीं है कि वो एक सीनियर ही, एक लीडर ही अपनी टीम के साथ कांस्टेंट टच में रहे। ये जो ज्वाइनर्स होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, उनका भी ये राइट बनता है कि वो अपने आप को कांस्टेंट टच में रखें, अपने सिस्टम से, अपने अपलाइन से उनकी रिस्पेक्ट करें, ये उनका भी राइट बनता है। ये जस्ट जो है एक जो सीनियर है उसी का राइट नहीं बनता। तो नेक्स्ट हम चलेंगे, एक जो गुड लीडर होता है वो अपनी टीम को सिखाने वाला होता है, लर्न टू वर्क देम, मतलब वो टीम को सिखाने वाला होता है। वो एज अ मतलब कि एक फैमिली की तरह उनको लेके चलता है। अब ऐसा नहीं होता कि कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि एक शेर ने जो है अपने बच्चों को स्टार्ट में ही जो है उनको किसी भी शिकार के लिए छोड़ दिया हो। नहीं, स्टार्ट में क्या करता है वो शेर, क्या करता है, तो वो अपने बच्चों को जब शिकार करना सिखाता है, जब उनको बताता है कि शिकार कैसे करना है, कैसे आपने इन चीजों को टैकल करना है, तो वो पहली बार उसको 100% ही उनको वो शिकार करके देता है। मीन वो 100% ही उनको वो शिकार करके देता है। वो सिखाता है कि कैसे, अब आपने फिर 90%, फिर इसी तरह कम करता 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 वो उनको एक ऐसी स्टेज पे लेके आता है कि वो खुद ही उस चीज को, उस प्रोसीजर को, उस चीज को देख के वो अपने आप को एफिशिएंट बना चुके होते हैं, अपने अंदर स्किल डेवलप कर चुके होते हैं। तो एक सेम लीडर भी एक जो है वो इसी तरह होता है, वो अपनी टीम को डेवलप करता है उस टाइम के लिए, उन चीजों के लिए जिससे उनका नेटवर्क बिल्ड होगा, जिससे उनकी जो है वर्किंग एफिशिएंट वे में चलेगी। तो वो अपनी टीम्स को क्या करेगा, वो डेली बेस पे उनको टाइम देगा, वो डेली बेस पे उनकी मीटिंग अटेंड करेगा, वो डेली बेस पे उनको सिखाएगा, वो डेली बेस पे उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, वो डेली बेस पे उनको नई नई स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करेगा, वो नई नई तरकीब उनको प्रोवाइड करेगा जिनसे उनका बिजनेस ग्रूम होगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे कंफर्म कर देंगे कि आप सबको समझ आ रही है, या मैं ज्यादा स्पीड से तो बात नहीं कर रहा। चैट बॉक्स में बताएंगे कि सभी को समझ आ रही है। चलें, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि आप जो एक लीडर होता है वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है अपनी टीम्स की, वो अपनी टीम की हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और मैंने लास्ट में आपको बताया भी है कि सिस्टम के अंदर ही प्रॉब्लम्स आती हैं, चलते हुए सिस्टम के अंदर ही प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते, आप प्रॉब्लम से भागते हैं, आप प्रॉब्लम को टैकल नहीं करते, तो फिर आप नेटवर्क भी बिल्ड नहीं कर सकते। और एक लीडर जो है वो कब जो है स्ट्रांग नेटवर्क बनाएगा, या कब अपनी टीम की प्रॉब्लम को फेस जो है उनको टैकल करेगा, सॉल्व करेगा, वो उसी वक्त कर सकता है जब उसकी जो टीम है, जब उसकी जो वर्किंग है वो खुद की अच्छी होगी। आप देखें, कभी भी कोई काम उस वक्त तक नहीं किसी पे इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते जब तक आपको वो काम खुद ना करना आता हो। जब आप खुद वो काम कर लेते हैं तो देन ही आप उसको दूसरे अपनी टीम में वो चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक लीडर जो होता है वो खुद पहले उन प्रॉब्लम को फेस करने का तरीका जानता है, तो देन ही वो उन चीज का जो उस चीज का सोल्यूशन है, वो उस चीज का जो प्रॉब्लम होती हैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट ये है कि वो हेल्प करता है उनकी वर्किंग में।
अब कैसे वर्किंग में हेल्प करता है। एक जो सीनियर होता है, एक जो लीडर होता है, लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो अपनी टीम की जो चीजें होती हैं, जो उनकी वर्किंग होती है, वो उसमें हेल्प करता है। अब हेल्प का मतलब ये है कि आप उनको कैसे हेल्प कर रहे हैं। आप उनकी अगर किसी सपोज कोई न्यू पर्सन आया है, न्यू बिजनेस पार्टनर आया है, तो आपने उसको हेल्प करनी है कि कैसे उसने अपनी सारी चीजें मैनेज करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने उसको बैकअप सीरीज कंप्लीट करवानी है। बैकअप सीरीज में आपके पास उसके प्रोडक्ट आना, उसको जो ये सारी चीजें हैं वो उसकी कंप्लीट करवाएगा। नेक्स्ट उसको इनविटेशन सिखाएगा, नेक्स्ट उसको वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाएगा, नेक्स्ट उसको वो फॉलोअप सिखाएगा। तो उसको पर्सनल में लेके, कॉल पे लेके वो उनकी हेल्प कर रहा होगा हर उस वे में जिस वे में उनको परेशानी आ रही होगी, जिस वे में उनको डिफिकल्टीज आ रही होंगी। तो एक प्रॉब्लम सॉल्वर जो होता है, जो एक अच्छा लीडर होता है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है और अपनी टीम को जो है वो काम करने वाला, काम करने में हेल्प करता है। काम करने में हेल्प आप तभी किसी कर सकते हैं जब आप काम खुद करना जानते हो। क्योंकि देखिए, अगर दुनिया का कोई भी काम है, मैं अगर एक स्टूडेंट हूं, अगर मुझे एक काम खुद नहीं करना आता तो मैं दूसरे की हेल्प भी नहीं कर सकता। अगर मुझे एक क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं दूसरे को कैसे बता पाऊंगा। सेम लाइक दैट, अगर आपको फॉलो अप नहीं आती, अगर आपको क्लोजिंग नहीं आती, अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आती, अगर आपको इनविटेशन नहीं आती, अगर आपको लीड जनरेशन नहीं आती, तो आप कभी भी अपनी टीम में वो चीज जो है उसको डेवलप नहीं कर सकते, उसको कन्वे नहीं कर सकते। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आप एक लीडर, अच्छा लीडर बनने के लिए, अच्छा नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपके अंदर ये क्वालिटीज का होना जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है लर्निंग आपकी। जितनी ज्यादा आप लर्निंग करेंगे, जितनी स्टार्ट में आप ज्यादा लर्निंग करेंगे, इतनी ज्यादा आपकी जो है नेटवर्क होगा, और जितना ज्यादा आपका नेटवर्क होगा इतना ज्यादा ही आपका नेटवर्क होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, वो अपनी टीम को कांस्टेंट लेके चलता है। गिव टीम कांस्टेंट वर्क, मतलब कि वो अपनी टीम को कांस्टेंट टाइम, सॉरी, वो अपनी टीम को कांस्टेंट टाइम देता है। मींस के वो डेली बेस पे उनकी वर्किंग और अपनी वर्किंग को लेके चलता है। उसका एक शेड्यूल होता है, वो प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है, वो प्रॉपर वे के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है, वो प्रॉपर वे में सारी चीजों को लेके चल रहा होता है। तो आप सबने जो है एक टीम के साथ, अगर आपने एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करना है, आप एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करना भी चाहते हैं, तो आपके अंदर ये क्वालिटी लाजमी होनी चाहिए कि आप अपनी टीम को जो है मुसलसल टाइम दें। मुसलसल टाइम दें उनके साथ। आप जूम की मीटिंग रखें, आप उनके साथ जो है पर्सनल मीटिंग रखें, आप उनके साथ जो है आप ग्रुप मीटिंग्स रखें, तो आप उनके साथ मुसलसल टच में रहें। और ऐसा नहीं है कि जस्ट उनको ज्वाइनिंग पे जोड़े रखें, नहीं, उनकी अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनको कोई जो इशू आ रहे हैं उनकी वर्किंग में, उनको टैकल करें, उनको हैंडल करें, उनको उनको प्रैक्टिकली करके बताएं। और देखिए, कभी भी एक जो टीम होती है ना, नेटवर्किंग में एक चीज बोली जाती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि आपकी टीमें कभी भी वो काम नहीं करती जो आप उनको बोलते हैं। यहाँ पे सीनियर मौजूद हैं, वो इस बात को समझेंगे भी, कि कभी भी जो टीमें हैं वो आपकी बात को नहीं मानती जो आप कहते हैं। टीमें हमेशा वही काम करती हैं जो आप करते हैं, जो आप उनको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो अगर आप जो है अपनी टीम को मुसलसल टाइम देते हैं, आप अपने फ्रंट लाइन को और उनकी फ्रंट लाइन को सेम टाइम देते हैं, तो आने वाली जो आपकी डाउन लाइन है, जो आपकी नेटवर्क की बेस है, जो आपके पिलर्स हैं, तो वो भी अपनी टीमों को सेम लाइक दैट टाइम देंगे, वो भी अपनी टीमों को कांस्टेंट टाइम देंगे, और वो उनको लेके चलेंगे। तो हमारे तो वो कांस्टेंट कंफर्म कर देंगे। मेरी आवाज आ रही है आपको? चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे कि मेरी आवाज आपको आ रही है। तो सिर्फ साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? दरमियान में कॉल आ गई जी थी जी तो। आ रही है। चलें सर, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। तो अगर आप अपनी टीम को मुसलसल टाइम देंगे, तो देन ही आप एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ज्वाइनिंग के बाद आपने एक बंदे को ज्वाइन करवाया, ज्वाइन करवाने के बाद आपने जो है उसको पूछा तक ना, उसको देखा तक ना कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसी वर्किंग कर रहा है। तो हर इंसान की एक जो होती है वो लिमिट होती है।
काम करने की एक लिमिट होती है। तो अगर आप उस लिमिट के अंदर उसको एक बर्दाश्त करने की लिमिट होती है एक चीज़ों को, तो अगर आप उस लिमिट के अंदर उनको वो चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे जो वो लेने आए थे, जो वो ड्रीम्स लेके आए थे, तो देन बेस्ट होगा। अदरवाइज़ आपकी टीम में जो है डेट रेशियो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अपनी टीमों के साथ मुसलसल कांस्टेंट टच में रहेंगे, मुसलसल टच में रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा और आने वाले टाइम में आप इस इंडस्ट्री में इंशाल्लाह मिलियनियर, बिलियनियर होंगे। जैसा कि यहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है लोग अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर चुके हैं, जो है यहाँ पे मल्टी मिलियनर बन चुके हैं ग्लोबल में। तो आप भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इसी तरह जो है अपने आप को एक लेवल पे बूस्ट कर चुके होंगे, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, एक जो लीडर होता है वो उसका जो एक कम्युनिकेशन गैप होता है वो अपनी टीम के साथ बहुत कम होता है। कम्युनिकेशन गैप जो होता है अपनी टीम के साथ बहुत कम होता है। मीन्स के उसकी जो टीम है वो उससे बात करने में जो है उसको कोई हिचकिचाहट नहीं होती, कोई हेजिटेशन नहीं होती। उनको ईज़ी रियलाइज़ होता है अपने सीनियर के साथ बात करने में। उनको जो है उनको अच्छा लगता है अपने सीनियर के साथ कनेक्ट रहने में। और यहाँ पे एक बात मैं और कर दूँ कि क्लोज़ रहने का मतलब जस्ट वर्किंग तक क्लोज़ है, नेक्स्ट क्लोज़ नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो मीन्स के यहाँ पे आप मुसलसल टच में रहते हैं, तो हाँ, यहाँ पे हम अपना कम्युनिकेशन बात कर रहे थे कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो अपनी टीम के साथ अच्छी होनी चाहिए। तो आपकी कम्युनिकेशन उसी वक़्त अच्छी होगी जब आप एक अच्छे लीडर होंगे। और अच्छा लीडर हमेशा देखिए, मैं ये कहता हूँ कि एक लीडर भी सब कुछ नहीं कर सकता जब तक उसकी डाउन लाइन काम ना करे। एक ये डाउन लाइन का भी राइट बनता है कि वो अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करे और वो अपने सीनियर के साथ कांस्टेंट टच में रहे। वो अपने सीनियर को रिस्पेक्ट दे, वो उसकी वैल्यू ऐड करे। वो अगर किसी भी नए पर्सन को क्लोजिंग में लेके आ रहा है, वो उसको फॉलो अप में लेके आ रहा है, वो उसको इन्विटेशन के लिए लेके आ रहा है, तो अपने सीनियर की वैल्यू ऐड करे। जब आप सीनियर की वैल्यू ऐड करते हैं तो आप सीनियर की वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होते, आप पर्सनल वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप आज किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो आने वाले टाइम में ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो सीनियर की वैल्यू ऐड करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। और कम्युनिकेशन गैप, जो आपका टीम के साथ एक कम्युनिकेशन गैप होना चाहिए। टीमों को भी ये चाहिए कि वो अपने सीनियर के साथ कांस्टेंट टच में रहें। ये नहीं है कि एक सीनियर है वो खुद जाके जो है अपनी टीम को मैसेज कर रहा है कि जी लीडर आपने मीटिंग अटेंड की है, नहीं की, आपने जो है फीडबैक दिया है, नहीं दिया, आपने ये काम किया है, आज आपने कितनी क्लोजिंग की है, आज आपने कितनी इन्विटेशन की है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप सभी को ये चीज़ समझनी होगी, ये चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि अगर आप एक पर्सन हैं, अगर आप एक न्यू पर्सन हैं, तो आपके सीनियर के पास हज़ारों की टीम होती है। उसके पास जो है उसके पास सैकड़ों का नेटवर्क होता है, तो उसके पास और भी डाउनलाइन्स हैं। अगर आप अपने ड्रीम्स को लेके सीनियर की रिस्पेक्ट को लेके साथ चलेंगे, अपने ड्रीम्स को लेके साथ चलेंगे, सीनियर के साथ कांस्टेंट टच में रहेंगे, तो देन आप जो है एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर पाएँगे। देन ही आप एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर पाएँगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। वो ये हैं कि आप एक बड़ा नेटवर्क उसी वक़्त बिल्ड कर पाएँगे, उसी वक़्त आप एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड प कर पाएँगे जब आपकी टीम में डेड रेशियो कम होगी। जब आपकी टीम में डेड रेशियो कम होगी, और डेड रेशियो कम कब होती है, मीन्स कि आपकी जो आपकी टीम में इनपुट होनी चाहिए वो आउटपुट होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए और इनपुट ज्यादा होनी चाहिए। अब इनपुट और आउटपुट से क्या मुराद है, मीन्स कि आपकी टीम में जो क्लोजिंग की रेशियो है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू डेड रेशियो। देखिए, हम किसी भी फील्ड में हैं, वो हम डेड रेशियो नहीं रोक सकते। वो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी फील्ड है वो 100% हम उसमें जो है सक्सेस होती है, 100% एक्यूरेट होती है। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम उसको काफ़ी हद तक अपने बिहाफ़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अपने बिहाफ़ पे हम उसको काफ़ी हद तक जो है टैकल कर सकते हैं, उनको स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करके। तो आप सबने भी यही करना है कि अपनी जो आपकी टीम में क्लोजिंग रेशियो है, उसको इंक्रीज़ कर देना है, और क्लोजिंग रेशियो इंक्रीज़ करने के बाद आपकी जो एक डेड रेशियो होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम एक चीज़ ये देख लेते हैं कि आपकी क्लोजिंग रेशियो कब ज़्यादा होगी। आपकी क्लोजिंग रेशियो उस वक़्त ज़्यादा होगी
जब आप जो है आप प्लान ज्यादा शेयर करेंगे। जब आप प्लान ज्यादा शेयर करेंगे और जब आपकी प्लानिंग ज्यादा होगी, जब आपकी क्लोजिंग ज्यादा होगी, इनविटेशन ज्यादा होंगी तो आपके प्लान ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जब प्लान ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो आपकी क्लोजिंग ऑटोमेटिकली ज्यादा होंगी। जब क्लोजिंग ज्यादा होगी तो आपकी ऑटोमेटिकली जो रेशियो है वो ज्यादा होगी। एंड नेक्स्ट हम चलेंगे कि आपने जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है। बाकी इंशाल्लाह जो है इस चीज से आपको भरपूर बेनिफिट भी हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने विद इन 15 डेज जो है उसको सारा बैकअप सिखाना है कि आपने जो है जो आपने विड्रॉल कैसे लगाना है, आपने केवाईसी कैसे सबमिट करनी है, आपने प्रोडक्ट का ऑर्डर कैसे लगाना है, उनको प्रोडक्ट डिलीवर कैसे करनी है, जो ये 15 डेज के अंदर। और मैक्सिमम कोशिश करें कि जो भी आपके साथ न्यू प्रोस्पेक्ट आ रहा है विद इन 15 डेज आप उसके साथ 2-3 लोगों की टीम लाजमी बनवा दें। उसकी वार्म मार्केट को यूज करके 2-3 लोगों की टीम ऑटोमेटिकली बनवा दें, क्योंकि वो जिस एम को लेके आया था, कि उसने अर्निंग करनी है, तो वो उसको हो जाएगी। जब उसके अकाउंट में अर्निंग आएगी तो वो खुद ब खुद आपके साथ कांस्टेंट टच में रहेगा। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था, ये आज यहीं पे एंड होता है। तो आप सब ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। मुझे तो आज बहुत मजा आया ये सेशन डिलीवर करने में। और अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो तो आपने जो है ग्रुप में फीडबैक लाजमी देना है और रियल फीडबैक देना है। ऐसा नहीं करना कि आपने झूठा मूठा उठा के जो है फीडबैक दे देना है। जितना आपको अच्छे वे में देखें, मुझे इसी बात का तब फख्र होगा कि जब आप इस चीज को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो जो है हमारी टीम मीटिंग का टाइम एंड होता है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। हमारे पास 1 मिनट बाकी है, नहीं तो हम इंशाल्लाह मीटिंग को एंड करते हैं। चैट बॉक्स में अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो एराइज कर सकता है। चलें, बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है अपना कीमती टाइम दिया। बाकी इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अपना कीमती टाइम दिया और इस टाइम को आपने आप एफिशिएंट बनाना है, इन चीज़ों को आपने वर्किंग में इम्प्लीमेंट करना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बाकी बहुत दुआओं में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।